सत्कार के साथ बोलना जी। शासक जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासक जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जो बोले तीस बलिहार परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह प्रियकरनाथ जी महाराज की जो बोले तीस बलिहार सर्व संत समाज की आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणोत प्रोत परवेश एक अनेक निस्तार रब नमस्कार बुद्धा चरण घट घट में परवेश धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार आप न आते जगत में जल मरता संसार जग कारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज सतगुरु लक्ष्मण साहिब के धरू चरण में शीश कृपा करना सदगुरु जी दे करके आशीष कृपा करना सदगुरु जी दे करके आशीष। सासंग जी आज एक बहुत ही जो अध्यात्म का बहुत इम्पोर्टेंट जो विषय उसके ऊपर आज विचार करेंगे और आपने ऐसे ही पूरी तवज्जो के साथ पूरी कंसंट्रेशन के साथ एकाग्रता और समग्रता के साथ आज के विचार को श्रवण करना है। आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि ये जो हम सदगुरु कहते हैं परमात्मा कहते हैं अल्लाह गॉड वाहिगुरु जितने भी हम ये कहते हैं ये क्या है ये, क्योंकि ऐसा देखने में आता है बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा साधक जिज्ञासु इसमें भ्रमित हो जाते हैं। कई बार हम ये कहना शुरू करते हैं गुरु ही परमात्मा है, कई बार हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि परमात्मा और गुरु अलग अलग है, गुरु साकार है परमात्मा निराकार है। कई बार हम ऐसा समझते हैं कि ज्ञान ही गुरु है और जो शरीर रूपी गुरु है उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये भ्रांतियां हैं। तो आज हम इन बातों पे विचार करेंगे। आपने सब ने पूरी ध्यान से एकाग्रता से आज का विचार को सुनना है। सबसे पहला जो हमारा सदगुरु है, जहां जो हमारी प्रेरणा का सोर्स है, जहां से हमें प्रेरणा मिलती है, जहां से हम इंस्पायर होते हैं परमेश्वर की तरफ कि क्या भगवान है या नहीं है, कैसा है, कहाँ रहता है। और अगर सब कण कण में मौजूद है जैसे हम सुनते हैं पढ़ते हैं सत्संग में, तो फिर जब सारी सृष्टि हमें ये दिख रही है तो फिर परमात्मा हमें क्यों नहीं दिखता है। मेरे मन में जब मैं स्टूडेंट था, मैं तो अभी भी स्टूडेंट ही हूँ और हम सब स्टूडेंट हैं। जब तक हमारे मन में प्रवृत्ति रहती है, हम ये सोचते हैं कि हम जिज्ञासु हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो तब तक हमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि मैं अब समझाने वाला बन गया हूँ, मैं समझने वाला नहीं रहा हूँ, बस उसी दिन से सूक्ष्म अहम हमारी जो विद्या है, चाहे वो लौकिक विद्या है, चाहे अक्षर ज्ञान की विद्या है, चाहे निरक्षर ज्ञान की विद्या है, चाहे अध्यात्म है, कुछ भी है, वो उसी दिन से हमारा क्षीण होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। सो throughout the life we should always try to be a student, and we should never pose that we are guru, we are sant, we are mahatma, or we are this and that thing. So सबसे पहला जो हमारा प्रेरणा का सोर्स है, सबसे पहला जो हमारा जहां से हमारा अध्यात्म शुरू होता है, वो कौन सा है? वो जो हमारा
हमारे जैसा सदगुरु हमारे सामने आकर खड़ा होता है, बैठता है, हमें वो रहस्य बताता है। संत रूप अपना कर धरिया, परमेश्वर पर निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये परम चैतन्य सता, ये कायम दायम सता, ये हाजिर और हजूर जिसको कहा है, जाहर और जहूर है, ये हाजिर और हजूर है, ये कायम है, दायम है, ये हमेशा एज इट इज रहता है, इसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं आता है। तो सबसे पहला हमने यही समझना है कि जो जहां से हमें अपनी यात्रा को शुरू करना है, जहां से हमने अपनी इसको आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करना है, वो हमारा सदगुरु, ये शरीर रूप में जब सदगुरु हमारे सामने आता है, यही से ही हमारी यात्रा शुरू होती है। तो जो ये हमें आदेश देता है, उपदेश देता है, संदेश देता है, उसके ऊपर हमने फूल चढ़ाने हैं, उस चीज को हमने मुकम्मल तौर से अपने जीवन में धारण करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अब हम सत्संग में आ गए, हम क्लास में आ गए, हमने लेक्चर सुन लिया, उसके बाद भी बस हमने सोच लिया कि बस अब हमारा जीवन खत्म है, अब हमारी जो ड्यूटी खत्म है, अब सदगुरु करेगा, सदगुरु ने हमें ज्ञान दे दिया, बस अब सदगुरु की जिम्मेवारी है। सदगुरु उसके काम करेगा जो सदगुरु का काम करेगा। आप सदगुरु का कोई काम नहीं करेंगे, परमेश्वर की कोई बंदगी नहीं करेंगे, खुदा की कोई इबादत नहीं करेंगे, और सदगुरु के गुरु घर में जो उनके अपना जो साथ संगत है उसकी सेवा नहीं करेंगे, हम किसी तरीके से काम नहीं आएंगे, तो सदगुरु तुम्हारा काम क्यों करेगा? कोई सदगुरु हमारा कोई खरीदा हुआ थोड़ी है कि हमारा जो चाहेंगे वही करेगा। सदगुरु उसी के ऊपर मेहरबान होगा जो सदगुरु के ऊपर कुर्बान होगा। वो कहती है ना कि अगर हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये सदगुरु, क्योंकि सदगुरु ही परमेश्वर का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव है। सदगुरु कहते हम किसी प्रोडक्ट का, ऐसे ही सदगुरु हमें परमेश्वर के बारे में, और सीधा सीधा आप सहज में ये समझिए, ये जो परमात्मा है जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, ये ही सदगुरु के रूप में आता है, ये खुद ही संतों का रूप धारण कर लेता है, और हमें शरीर रूपी सदगुरु दिखता रहता है, और इसको माध्यम बनाकर रहस्य हमें खुद ही बता देता है, और अब फिर भी गुप्त रहता है। मौला आदमी बन आया, जब आदमी